हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों आपके सामने एक और बेहतरीन क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आज की रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस। हमने पिछली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के बाकी जो टाइप हैं वो सभी सीखे हैं, हमने कराए हैं। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों सबसे पहले आप उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए बाकी बचे हुए टाइप जो भी हैं, फॉर्मूले ट्रिक हैं, हम बाई ट्रिक सीख रहे हैं मैथ को, तो सभी ट्रिक जो भी हैं वो आप यहां से आज सीखेंगे आगे की। ठीक है, जो बची हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं, आपका समय बर्बाद न करते हुए। हमारी क्लास पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल है मैथ एंड जीएस कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आज का, क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी टाइप, जितने भी वैरायटी बनती हैं सभी हम करा रहे हैं। हमने एक क्लास पहली वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको देख लीजिए। दूसरी क्लास हम लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है 20%, 40% और 60% के तुल्य बट्टा ज्ञात करें। तुल्य बट्टा मतलब समतुल्य बट्टा, इनको अलग अलग लगाएंगे तो क्या होगा कि उसमें कोई परिवर्तन होगा। इसका एक बट्टा निकालना है कि अगर मैं 20%, 40%, 60% न लगाकर इनकी जगह पर एक ऐसा बट्टा लगाऊं जिससे मुझे एक ही बार में आंसर आ जाए, सही मान निकल के आए। ठीक है, तो समतुल्य बट्टा वो क्या होगा वो निकालना है हमें। तो समतुल्य बट्टा निकालने के लिए हमें क्या प्रोसेस लगानी होती है, इसमें देखेंगे आप। क्या निकालना है हमें, तुल्य बट्टा निकालना है। तो हमें, हम जब भी बट्टा निकालते हैं तो परसेंट पर बात करते हैं। परसेंट हमारा कितना होता है, 100 का होता है। 100 लिखा हमने, अब हमें इसमें से ही घटाना होगा। तो 100 लिखा हमने परसेंट वाला दोबारा से, और हमने क्या किया, 20% है, 20 को 100 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। घटाते हैं बट्टे में 100। ठीक है, इंटू अब कितना, 40%, 100 में से 40 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा, 60 बट्टे 100 इंटू अब 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 40 बट्टे 100। ये प्रोसेस आपको क्या करनी है, अप्लाई करनी है दोस्तों। अब यहां से आप हल करेंगे तो इस वाले 100 से ये वाले 100 कट गए, ये 0 2 ये कट गए, ये 100, ये 1 0 यहां से कट गई। ठीक है, अब क्या करना है, हमें हल करना है। देखिए दोस्तों, ये लिखा हमने 100। देखिए कैलकुलेशन भी साधारण करेंगे हम। अब देखिए 8 छिक्के 48, 8 का 6 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 48। अब 48 में कितने का करना है, 4 का। तो 4 अट्ठे 32 की, 2 हासिल 3, 4 चौका 16 और 3 19। ठीक है, 192 हो गई। अब ये बट्टे में बचे हैं 10, 10 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। ये आपका इतना आ गया। अब इसे आप 100 में से घटा दीजिए। जैसे ही आप 100 में से घटाएंगे तो 19.2 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 80.8। इतने परसेंट का इनका समतुल्य बट्टा होगा दोस्तों। देखा आपने कितने कम समय में आपने और इस लॉजिक से, इस ट्रिक से क्वेश्चन को आंसर निकाल लिया है। तो समतुल्य बट्टा आप ऐसे निकाल लेंगे। हमारा कितना आ गया, 80.8% आ गया, जो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी सामान पर 5% और 10% का बट्टा दिया जाता है और यदि दोनों बट्टों के तुल्य एक बट्टा देना हो तो वह बट्टा कितना होगा। 5% का दिया जाता है और 10% का 2 बट्टा दिए जाते हैं, इन दोनों के तुल्य एक बट्टा देना हो तो वो कितना होगा। यानी कि इसमें भी हमें क्या निकालना है, तुल्य बट्टा निकालना है। ठीक है, तुल्य बट्टा हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी आपने हम जो ट्रिक सीखी है उसी से आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो आप यहां से क्या करेंगे, मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया था उसी से बनाएंगे। एक्स प्लस माइनस वाई माइनस प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक है, ये आप यहां से लगाएंगे। तो अब ये तो होता है, आपको मैंने बताया कुल प्रभाव का, पीछे मैंने लिखा दिया है। परंतु जब भी आप बट्टे में लगाएंगे तो क्या करेंगे हम, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100 ये लगाएंगे। तो एक्स का मान कितना है दोस्तों, 5 है, प्लस वाई का मान कितना है, 10 है। यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 बट्टे कितने, 100। आप क्या करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 5 से ये कैंसिल करेंगे 2 बार,
तो ये आपका हो गया 5 और 10 कितने हो गए 15, और 15 में से आपको कितना घटाना है, 1/2 बचा, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। आप इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से आपका जो निकल के आएगा 14.5 आपका क्या हो जाएगा, तुल्य बट्टा हो जाएगा। तो 14.5 किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 150 आम बेचने पर एक दुकानदार को 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या निकालना है दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, क्या दे रहा है, 30 आमों के 150 आम बेचे हैं और 30 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत आपको क्या निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे, आप लिखेंगे लाभ प्रतिशत निकालनी है, तो लिखेंगे आप लाभ जितने का हुआ है वो इंटू 100 बटे लिखेंगे आप विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये आप लिखेंगे। ये आप ट्रिक लगा देंगे तो आपका कम समय में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है दोस्तों, 30 का हुआ है। ठीक है, इंटू कितने करेंगे आप, 100 करेंगे। ठीक है, बट्टे कितने करेंगे, अब कितना है विक्रय मूल्य, 150 में से आप 30 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा 120। बस इतने को हल करना है। तो 0 से 1 0 काट दी, 3 से ये काटा आपने 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 25 चौका 100, तो आपका प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। देखा आपने कितने कम समय में हमने आंसर अच्छे से निकाल लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोई बेईमान व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वह 1 किलोग्राम के बाट की जगह 960 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है, उसे कितने परसेंट का मुनाफा हुआ। क्या निकालना है, उसे कितने परसेंट का मुनाफा हुआ वो निकालना है। देखिए दोस्तों उसने क्या किया है कि 1 किलोग्राम तो खरीद के लाया, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, तो 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब उसने बेचा है तब कितने ग्राम दिया है, उसने दिया है 960 ग्राम। तो आपको कितने ग्राम का फायदा दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट उसे हो रहा है कितने का, 40 ग्राम का। पर कितने पर हो रहा है दोस्तों, तो देखिए ये वैसे तो है आपका क्या है, बेच रहा है तो विक्रय मूल्य, मगर हम इसे क्या करेंगे, इसे विक्रय मूल्य ही मानेंगे, और जो छोटी राशि होती है वो क्या हो जाती है, क्रय मूल्य हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाला हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा और ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमने 100 में 1000 में से 960 घटाया है, इसीलिए प्रॉफिट आया 40 का, कितने पर आया, 960 पर आया। और परसेंट में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। इतने को आपको क्या करना है, हल करना है। आप कैसे हल करेंगे, तो देखिए दोस्तों इसे आपको हल करना है, तो ये 0 से 0 काट दो, 4 से आप इसे काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, 24 का आप 100 में भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4.16%। ये आपका क्या आ जाएगा, इतने परसेंट का मुनाफा होगा, यानी कि लाभ होगा उसका। कितने किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है 4.16, यही आपका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो पहले से 50 रुपए कम प्राप्त होते। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या निकालना है हमें, क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, देखिए दोस्तों कितने रुपए कम मिल रहे हैं, 50 रुपए कम मिल रहे हैं। ठीक है, बट्टे अब मुनाफा कितने का, 15% और 5% का जो अंतर होगा दोस्तों। अब देखिए ये हानि है और ये लाभ है, हमें वैसे क्या करना है, 15 में से 5 घटाना है, मगर ये भी तो 5 माइनस का आएगा, तो ये 15 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 20%। तो 20 आप बट्टे में यहाँ पर रख देंगे। अब परसेंट में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं, 100 का। आप यहाँ से हल करेंगे तो 20 से ये कट जाएगा, 20 पंजे 100। ठीक है, 5 का आप इसमें गुणा करेंगे तो 55 25 और 1 0, तो आपका जो सीपी है वो कितना आ गया,
50 आ गया, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक वस्तु को 340 रुपए की अपेक्षा 350 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या निकालना है दोस्तों, हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या कह रहा है, 340 की जगह पे 350 में बेचा जाए तो 5% का क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है। ठीक है, अधिक मिलता है। तो देखिए 340 और 350 का डिफरेंस कितना है दोस्तों, आपको पता है इनका डिफरेंस है 10 का। तो आपको निकालना क्या है, कितने का लाभ हुआ है, 10 कितने पर, 5 पर, और परसेंट के लिए 100। तो आप 5 से इसे काटेंगे 2 और 2 का 100 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 200 रुपए क्रय मूल्य है उसका। तो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे समय में आ गया होगा। हम बहुत ही कम समय में आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमसे जुड़े रहेंगे तो ऐसे ही आप भी कम समय में निकाल पाएंगे और आप अच्छे से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपए प्रत्येक की दर से बेचे गए। एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। बताएं पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। पूरे सौदे पर कितने परसेंट की लाभ हुई है या कितने परसेंट का हानि हुई है, वो आपको क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमेशा जब भी परसेंट समान हो तो उस राशि से हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है, हम सिर्फ और सिर्फ जो परसेंट दिया है उससे ही निकालते हैं। तो हमें इस 12,000 से कोई मतलब है नहीं है। ठीक है, और इस कंडीशन हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी राशि दी गई है, परसेंट दिया गया, उसका वर्ग करते हैं, बट्टे में कितने रख देते हैं, 100 रखते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो 20, यहाँ पर x का मान कितना, दोनों जगह 20 है, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 400 बट्टे कितना, 100। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हानि परसेंट कितनी आ जाएगी दोस्तों, 4% की हानि होगी, जो कि किस में रखी है, ऑप्शन नंबर सी में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, तो रेडियो को कुल 900 रुपए में खरीदा गया। पहले रेडियो को 30% के लाभ पर तथा दूसरे रेडियो को 20% की हानि पर बेच दिया जाता है। यदि पूरे व्यापार में न तो लाभ हुआ और न ही हानि, तब लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है आपको। तो आप क्रय मूल्य कैसे निकालें, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए किस पर निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है। न तो लाभ हुआ, लाभ पर बेची गई वस्तु पर निकालना है। दो चीजें होती हैं, एक तो हानि पर और एक लाभ पर। तो जो भी होगा, जैसे लाभ पर हमें निकालना है, किस पर निकालना है, लाभ पर, तो हमें लॉस को ऊपर रखना होगा, घाटे को भी ऊपर रखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ट्रिक लिख रहा हूं मैं, लॉस बट्टे प्रॉफिट प्लस लॉस इनटू अमाउंट। ये आपको ट्रिक यहाँ से लगा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितने परसेंट की हानि हुई है, तो हानि हुई है उसे 20% की। कितने की, 20% की। अब टोटल परसेंट 20 यहाँ पर है, 20 वो 30 यहाँ पर है और 20 यहाँ पर है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50%। अमाउंट कितना है दोस्तों, तो अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है 900 रुपए। ठीक है, आप इसको हल करेंगे। अब देखिए कैसे हल करेंगे, तो आप क्या कीजिए कि 0 से ये काट दो, एक 0 ये वाली कट गई, इससे 5 से इसे काट दो, कितनी बार दोस्तों, 4 बार, 4 बार काट दिया आपने। अब आपको गुणा करना है 4 का 9 में, 9 चौके 36। ठीक है, और ये 0 बची है वो लगा दो, तो कितना आपका आ गया सीपी, 360 रुपए आ गया, 360 रुपए, जो कि किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है, मोहन 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 720 रुपए में बेचता है। उसे पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी पर 10% की हानि होती है। तो बताइए इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इस पूरे सौदे में कितने परसेंट का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, वो आपको क्या करना है, बताना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको समझना है
आपको प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट निकालना हो तो आपको ट्रिक लगानी होगी 100x माइनस बाई माइनस 2x बाई बटे 200 प्लस x माइनस बाई। आप इस ट्रिक को लगाएंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपका कम समय में और सटीक आंसर निकल के आएगा। देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे आप। यहाँ पर आपको निकालना है प्रतिशत लाभ, कुछ भी निकालना हो। 100 लिखा आपने, फिर लिखा आपने कितना 20%, ये लाभ है, 10% की हानि है, तो 20 और माइनस 10 माइनस 2 इंटू 20 इंटू 10 बटे 200 प्लस 20 माइनस 10। बस इतने को हल करना है। अब देखिए दोस्तों 20 में से 10 घटेंगे, 10 बचेंगे, 10 का इसमें आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 1000 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1000 हुआ, माइनस यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 2 दूना 4 और डबल 0 400 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 200, ये है 20 में से 10 घटा दो 10 बचे, 10 इसमें 210 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर वाला घटाना है, तो कितना बचा दोस्तों 600, ठीक है, बटे 210। 0 से आपने 0 कैंसिल कर दी। अब क्या करना है, हल करेंगे तो ये कितने से कट जाएगा, 3 से काट दो। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 20 बार कट गया, ये कट गया 3 से 7 बार, तो आपका यहां से आ गया 20/7। ठीक है, 20/7 आ गया। अब ये प्लस का आया है तो यहाँ पर लाभ हुआ है, ठीक है, इतने परसेंट आ गया। अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 दूनी 14 बचे 6/7, 2 सही 6/7% का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, जो कि किस में रखा है 2 सही 6/7 ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे से ट्रिक समझ में आ गई होगी आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन दोस्तों, आपसे कह रहा है दीपक तो मकान 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से खरीदता है। उसने एक मकान को 25% की हानि पर तथा दूसरे मकान को 25% के लाभ पर बेचा। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पीछे हमने आपको क्वेश्चन कराया, उसमें भी हमने बताया कि जो अमाउंट होता है उसका हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, जब आपको राशियां कैसी दी गई हो, समान दी गई हो। तो इसमें हमारा क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी, वो हमें यहाँ पर बताना होगा। देखिए दोस्तों जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर कोई न तो लाभ होता है, न तो लाभ और न ही हानि होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता, ना लाभ होता है ना हानि होती है। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, मोहन 2 मेजों में से प्रत्येक को 160 रुपए में खरीदता है। पहले मेज को 20% लाभ पर तथा दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है। पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। पूरे व्यापार में लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है आपको। तो हमें नहीं पता यहाँ पर लाभ होगा कि हानि होगी, हमें सिर्फ क्या करना है, परसेंट का अंतर लेना है, यहाँ पर हमें निकालना है। ठीक है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है या लॉस भी हो सकता है, परसेंट में निकालना है। तो क्या करना है हमें, 20% लाभ है, 10% की हानि है। कितने पर है दोस्तों, कितनी वस्तुओं पर है, 2 वस्तुओं पर है। यहाँ पर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 2 वस्तुएं हैं, 2 बट्टे में रखा हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हल करेंगे, ये हो गया 10/2, यानी कि इससे आ गया 5%। अब ये किसका आया है, प्लस का आ गया है। जब प्लस का आया है दोस्तों तो क्या होगा, हमें 5% का लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ है 5%, किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है 2 घोड़ों को 2200 रुपए में खरीदकर एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो
तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या बताइए, क्या होगा। ठीक है, हानि पर बेचे गए का निकालना है, तो यहां पर हमें निकालना है हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य, सीपी निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें करना है यहां से फॉर्मूला ट्रिक लगानी होगी, 100 प्लस एक्स बटे 200 प्लस एक्स माइनस वाई इंटू अमाउंट। ठीक है, ये आपको ट्रिक लगा देनी है, आपका कम समय में आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, तो क्या करेंगे हम, 100 प्लस लिखेंगे एक्स। अब एक्स कितना है दोस्तों, एक्स कितना है आप अच्छे से देख पाएंगे, एक्स कितना है दोस्तों, देखिए एक्स दिया गया है यहाँ पर आपका कितना दिया है, 40% का लाभ है, तो एक्स का मान कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 40 बट्टे ये आप लिखेंगे 200 प्लस 40 माइनस हानि कितने की है, 20 की। अमाउंट कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका अमाउंट काम आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है, अमाउंट निकालना है। अब यहाँ पर हल कैसे करेंगे आप दोस्तों, देखिए हल जब करना है आपको तो कैसे करेंगे, मैं स्क्रीन को छोटा कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, हल करेंगे तो 100 और 140 हो गए, ये 140 इंटू कितने 2200 बट्टे कितने हो गए 240 में से 20 घटाओ 20, 220। इससे आप इसको काट दीजिए कितनी बार, 10 बार। आप गुणा करेंगे 140 में 10 का तो आ जाएगा 1400 रुपए, आपका क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया, जो कि किस में रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया है। उम्मीद है अच्छे सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, उतने ही परसेंट का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए दोस्तों कि वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, ट्रिक लगानी है। क्या निकालना है दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है। तो हमें यहाँ पर ट्रिक लगानी होगी, 10 अंडूर में एक्स प्लस 25 और माइनस के 50, ये अंडूर से बाहर हैं, ये अंडूर से बाहर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए कितना हो जाएगा, 10 अंडूर में एक्स का मान कितना है दोस्तों, रुपए 144 है, प्लस कितना है 25 है, और अंडूर से बाहर कितना है 50 है। हल करेंगे आप तो ये हो जाएगा 10 अंडूर में कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 6 1 माइनस के 50, ये हो गया 13। 13 का गुणा करेंगे 10 में तो 130, 130 में से 50 घटाएंगे आप तो आ जाएगा 80 रुपए। ठीक है, 80 रुपए क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य वस्तु का हो गया, जो किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है दोस्तों, यदि ए किसी वस्तु को 8000 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर बी को बेच देता है, पुनः बी 10% की हानि पर सी को बेच देता है, सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है, सी का क्रय मूल्य निकालना है। सी का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना है, निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट कितना है, 8000 रुपए में खरीदी वस्तु, फिर उसने क्या किया, 20% का लाभ लिया, यानी कि 120 बट्टे 100। फिर क्या हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद 10% की हानि हुई, कितने की, 10 की। 10% की जब हानि हुई है तो 10 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बट्टे 100। आप ऐसे रखेंगे और आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो देखिए हल करते हैं इसको, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये बची और 1 जीरो ये भी कैंसिल। ठीक है, अब करना है आपको गुणा, कितने का करेंगे, तो 8 12 निम्मा 12 अट्ठे 96, 96 में कर दो 9 का गुणा, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 12 गुणा 90, गुणा करेंगे आप तो ये हो जाएगा 8 निम 72, 72 गुणा 12। ठीक है, ये जीरो मैंने यहाँ लगा दी, यहाँ से हटा दो जीरो, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 पंजे 60, 12 6 के बाद 12 7 84 और 2 86, तो ये आपका आ गया कितना, 8640 रुपए क्या हुआ है, सी के लिए क्रय मूल्य है।
तो जो किसमें रखा है 8640 रुपए रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 740 रुपए में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही हानि उसे 520 रुपए में बेचकर होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्या निकालना है आपको, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना है, निकालना है। कितने पर बेची वस्तु, 740 रुपए। ठीक है, फिर कितने में बेची, 520 रुपए में। कितनी वस्तुएं हैं, हो गई 2 बार बेची, 2 का भाग लगा देंगे, ऊपर जोड़ दो, कितना हुआ 0, 4 2 है 6, 7 और 5 12, बट्टे कितने 2, भाग लगाएंगे तो 630 रुपए क्या आ गया, उसका क्रय मूल्य आ गया। देखा आपने दोस्तों कितने कम समय में, ऐसे ही आप 5 सेकंड 10 सेकंड में हमसे जुड़े रहेंगे तो क्वेश्चन को सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी ट्रिक का आप उपयोग करके आप आंसर अपने एग्जाम में निकालेंगे। ठीक है, तो ये 630 किसमें रखा, तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आपसे 10% और 20% दो क्रमागत बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने किया है पहले, वैसे ही करेंगे हम। समतुल्य बट्टा क्या करना है, निकालना है। समतुल्य बट्टा निकालना है। कैसे निकालेंगे आप इसको, समतुल्य बट्टा निकालना है तो समतुल्य बट्टे के लिए आप क्या करते हैं, पहले 100 लिखेंगे, माइनस अब कितना लिखेंगे दोस्तों, फिर 100 लिखेंगे, इंटू 10% का बट्टा है तो बचे कितने 90 बट्टे 100, इंटू 20% का बट्टा है तो 80 बट्टे 100। तो हम इसे घटा के लिखते हैं, ये वाले 100 इससे कैंसिल, ये वाले 100 इससे कैंसिल। अब 8 निम 72, तो यहाँ पर हुआ 100, यहाँ पर हुआ 72, 72 को 100 में से आप घटाएंगे तो आ जाएगा 28%। तो समतुल्य जो बट्टा आएगा वो कितना होगा, 28% का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, 30%, 20% और 10% लगातार छूट की केवल एक समतुल्य छूट क्या होगी। यहाँ पर भी वैसे ही आपको निकालना है, समतुल्य छूट निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, देखिए दोस्तों एक ही प्रकार से आप अच्छे से बनाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, 100 लिखे, माइनस फिर से 100 लिखे, अब लगाइए 30% है तो 70 बट्टे 100 बचा, 20% है तो 80 बट्टे 100 बचा, 10% है तो 90 बट्टे 100 बचा। इसे हल करना है, एक 100 से 100 ये कैंसिल, 2 जीरो ये वाली कैंसिल, 1 जीरो ये वाली कैंसिल। आ गया समझ में यहाँ तक आपको। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा कीजिए आप, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 7 8 56, 56 में कर दो 9 का गुणा, 9 छिक्के 54 की 4 हासिल 5 और 9 पन्ना 45 और 5 50। अब 10 बचा है तो भाग लाएंगे, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, इतने को इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 49.6%। तो जो समतुल्य छूट है वो कितनी हो जाएगी, 49.6 की हो जाएगी, जो किसमें रखी है, ऑप्शन नंबर डी में रखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा सभी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, राम अपनी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है एवं बेचते समय 10% की छूट भी देता है। इस व्यापार में उसकी कितने परसेंट का लाभ हुआ है, कितने परसेंट का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी माइनस ए इंटू बी बटे 100 लगा देंगे। ठीक है, तो a का मतलब कितना है 20% माइनस 10% प्लस और माइनस माइनस, वही लगाएं कुल प्रभाव वाला फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है, ये आप लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों 20 में से 10 गए तो बचे कितने 10, यहां से आपने 20 से ये काटा 5 बार, 5 से ये काटा 2 बार, 2 आ गया तो माइनस 2 कर दो, कितना बचा 8%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया दोस्तों, आपको 8% का लाभ हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। उम्मीद है सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे दोस्तों आपको। अगर क्लास पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना होगा ताकि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी दुकानदार को
40% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो बढ़ाकर अंकित करना है हमें। ठीक है, तो बढ़ाकर अंकित करना है। अब मूल्य में वृद्धि करनी है, मूल्य वृद्धि कितने परसेंट की करनी है वो आपको क्या करनी है बतानी है यहाँ पर। तो आप क्या लगाएंगे, प्रॉफिट लॉस बटे 100 माइनस लॉस इंटू 100, इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का चाहिए आपको, 40 का, छूट कितनी देनी है, 20 की, 20 की छूट देनी है तो 100 में से घटा के लिखेंगे तो 80 इंटू कितने 100। अब हल कीजिए, 0 से एक 0 कैंसिल, ये ऊपर 420 60 बट्टे 8 गुणा 10। अब हल करो, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, 4 से काटा ये 2 से 5 बार, 15 पहिया 75, तो 75% दुकानदार को अंकित अधिक बढ़ाकर करना होगा। तो कितना आपका आंसर आ गया, 75%। किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है, कितने परसेंट बढ़ाकर, 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है, उस पर कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए ताकि 8% का फायदा हो सके। कितने परसेंट का फायदा हो दोस्तों, 8% का फायदा उसे हो जाए, वो तो कितना परसेंट आपको क्या करना है, बढ़ाना होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक लगानी है। क्या है वो दोस्तों, कितने 20% बढ़ाकर कितने परसेंट की छूट दी जाए, तो छूट निकालनी है। क्या निकालनी है, छूट निकालनी है, छूट परसेंट। तो क्या लगाएंगे, प्रॉफिट का एक्स का अंतर बटे 100 प्लस एक्स इंटू 100, ये आप ट्रिक लगाएंगे, आपका आंसर एक बार में ही आ जाएगा। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, लगाना क्या है, टी का मान क्या है, एक्स का मान क्या है, वो देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, 20% बढ़ाना है तो ये प्रॉफिट हो गया, तो ये हो गया 20, फायदा कितना चाहिए उसे 8 का, तो 8 हो गया। एक्स का अंतर करना है, अंतर के लिए माइनस लगा दिया। ठीक है, अब उसे 20% बढ़ाना है तो 100 माइनस 20 प्लस, यहां पर क्या लिखा है दोस्तों, अंतर लिखा है। वैसे ये वाला प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, तो इनका अंतर लेना है, बड़े में छोटा घटाते, इसलिए हमने ऐसे लिख लिया है। वैसे एक्स का मान जो है वो है कितना, ये 20, और ये प्रॉफिट है पी का मान। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा ये दोस्तों, 12 बचेगा, 20 में से 8 गए 12 बचे, यहाँ पर हो गए 120 इंटू कितने हो गए 100, 100 में से 0 ये काट दी, 12 से 12 काट दिया, आपका आंसर आ गया कितने, 10% की छूट देनी होगी आपको। कितने परसेंट की दोस्तों, 10% की, जो कि किस में रखी है, ऑप्शन नंबर सी में रखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया है दोस्तों। उम्मीद है आपने अच्छे से सीख लिया होगा। और आज की क्लास को दोस्तों हमने जितनी भी टाइप बनती हैं, इसमें जितनी वैरायटी बनती हैं, वो सभी आपको हमने दोनों क्लासों में करा दी हैं। ठीक है, आप अच्छे से, हमने जितनी भी पहले क्लासें डाल दी हैं, जैसे कि परसेंटेज है, सरलीकरण है, ठीक है, फ्रैक्शन है, आय संबंधी प्रश्न है, सभी कुछ हमने ट्रिक से पढ़ाया है दोस्तों। इसी प्रकार से आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप पहले उनको देखिए, और इस वाली प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास को देखने के बाद जब हम आप दूसरी को देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए, ऐसे ही सीखते रहिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।